बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बड़े कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। आज आपको बताऊंगा कि यखनी पुलाव होता क्या है, ये आम पुलाव से मुख्तलिफ कैसे होता है, इसमें टमाटर जाते हैं या नहीं जाते, अगर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, अक्सर लोगों का पुलाव डार्क ब्राउन या काले कलर का क्यों हो जाता है, चावल आपस में जुड़ क्यों जाते हैं, पुलाव की एक स्पेशल खुशबू पैदा कैसे की जाती है, प्याज इसके अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर कौन सी मेन 4 से 5 गलतियां हैं जो हर दूसरा बंदा कर रहा होता है, क्या इसमें खड़े मसाले रह जाते हैं, क्या निकाल देते हैं, आप क्या ऐसा करें कि इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाए, और क्या ऐसा करें कि इसकी जो बोटी है वो बॉयल करने के बावजूद आपको ऐसा लगे जैसे फ्राई की हुई है। मतलब कि ऐसे 200 से 300 सवालों के जवाब मैं आज आपको दूंगा, और इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको फील होगा कि दुनिया में आपसे ज्यादा पुलाव किसी को अच्छा नहीं बनाना आता, और किसी भी पकवान सेंटर की, किसी भी रेस्टोरेंट की, किसी भी फेमस कैफे की ऐसी की तैसी तो चले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए मटन। आप ये रेसिपी बीफ से भी बना सकते हैं, लेकिन मटन में ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब यखनी के लिए आपको एक बड़े साइज़ का प्याज ज़रूर लेना है। याद रखिएगा, प्याज के बगैर यखनी बन ही नहीं सकती। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने इसमें ऐड नहीं करना। क्यों नहीं ऐड करना मैं आपको बताऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अगली बात, इसमें बहुत से मसाले आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। मैं आपको बता देता हूँ, हाफ टी स्पून काली मिर्च साबुत है, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा है, जायफल का आधा पीस है, 3 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची है, बीच में एक बादियन का फूल है, ऊपर दालचीनी 4 से 5 लौंग है, और एक खूबसूरत सा ऑरेंज कलर का आपको जायवत्री का पीस नजर आ रहा है। इन सब चीज़ों को आपने एज इट इज ही ऐड करना है। यखनी पुलाव के अंदर ये वो चीज़ें हैं जिनकी खुशबू जो है वो पूरे मोहल्ले में फैलती है, और आप कोशिश करिएगा कि ये सारी चीज़ें आप ऐड करें। अगर आपसे एक दो मिस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बाकी आपने ज़रूर ऐड करनी है। इन्हीं के साथ यखनी का जो एक फ्लेवर है, यखनी का जो एक टेस्ट है वो निकलेगा, और इन्हीं के साथ चावल जब खाए जाएंगे तो वो जूसी बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब हमने इसमें जो मसाले हैं वो आपने ध्यान से देखना है। सिर्फ नमक इसमें आपने ऐड करना है 1 चम्मच। ठीक है, बाकी नमक हम आगे ऐड करेंगे। उसके बाद ढेर सारा पानी ऐड कर देंगे। चावलों में हमें बहुत पानी चाहिए, और इसको हमने सीटी भी लगाई है तकरीबन 12 से 14 मिनट, जितनी देर में मटन गल जाता है। अगर बीफ है तो आप इसको 18 से 20 मिनट लगा लें। अब आपने जो बोटियां हैं, जो मीट है, जो मटन है इसके अंदर, वो आपने निकाल लेना। उसके बाद एक प्यारी सी खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, और इसमें लेंगे ऑलमोस्ट हाफ कप ऑयल या घी। अब ये 2 प्याज है मेरे पास बड़ी कटे हुए। यहाँ पे असल गेम शुरू हो रही है पुलाव की। पुलाव का जो फ्लेवर होता है, पुलाव का जो टेस्ट होता है, पुलाव का जो कलर होता है, वो प्याज पे मैटर करता है। अगर आपने प्याज को अच्छे से ट्रीट कर लिया तो ये गेम आपके हाथ में आ गई। प्याज को ट्रीट ये करना है, एक तो आपने बारीक लंबाई में काटना है, दूसरी बात 2 प्याज हैं हाफ के जी राइस में, तीसरी सबसे अहम बात, आपने इनको गोल्डन करना, ब्राउन नहीं करना। गोल्डन करते ही अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के हाफ के जी राइस के मुताबिक आपने इसमें ऐड कर देना। लो फ्लेम पे 2-3 मिनट पकाना है। प्याज आपने ब्राउन नहीं होने देना, नहीं होने देना, नहीं होने देना, वरना ये काला कर देगा उसको, पुलाव को। अगर आपको लगे प्याज जल्दी कलर पकड़ रहा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्याज का कलर आपने रोक देना है। अब इस गोश्त को इसके अंदर आपने अच्छा भला भूनना है, यानी कि ठीक ठाक टाइमिंग इसकी बुनाई करनी है। इसके ऊपर जो एक गलावट की टेक्सचर है ना, गलावट का कि गला हुआ है, उबला हुआ है, वो ख़त्म करके हमने फ्राई वाला टेक्सचर लेके आना है। तो वो काम यहीं पे होगा। ठीक है, आपको समझ आ गई भुनाई यहाँ पे क्यों करनी है। ठीक है, अब हम इसको भूनते जाते हैं। प्याज जो है वो कैरामलाइज्ड हो जाएंगे, मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने 2 टीस्पून नमक डालना है। 1 टीस्पून हम यखनी में डाल चुके थे, 2 टीस्पून यहाँ पे हाफ के जी राइस में, 1 टेबल स्पून या 3 टीस्पून जो है वो नमक यूज़ होता है। ठीक है, और अगली चीज़ इसमें बहुत मज़े की और अहम है, ये है सौंफ। हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम ऐड करनी है, इसके बगैर भी कह लें पुलाव नहीं बनता, ये बहुत ज़रूरी है। लाल मिर्च का पाउडर आपने नहीं डालना है इसमें। ठीक है, कुटी साबुत काली मिर्च ऐड कर देंगे थोड़ी सी, पुलाव में बहुत अच्छी लगती है, मुंह में आती है तो मज़ा आ जाता है। इसी तरह खूबसूरती के लिए थोड़ी सी इसमें आपने क्वांटिटी ऐड कर देनी है ज़ीरे की, साबुत की। ठीक है, ये चीज़ें, और हल्दी नहीं डालनी, नहीं डालनी, नहीं डालनी। लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालना, नहीं डालना, नहीं डालना। ये दोनों चीज़ें कह लेंगे तोते की तरह आपने खुद को पढ़ा लेनी है, याद करवा लेनी, इससे चावलों का कलर ख़राब हो जाता है। हमें डार्क कलर का पुलाव नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें चिल्ली फ्लेक्स आप ऐड कर सकते हैं 1 से 2 चम्मच। ठीक है, इससे चावलों का कलर ख़राब होना तो दूर की बात, चावलों के साथ जब ये नज़र आती है ना चिल्ली फ्लेक्स, तो दिल खुश हो जाता है, इतनी खूबसूरत लगती है। तो ये एक पूरा आर्ट है पुलाव बनाना, और पुलाव बनाना जो है आई थिंक बिरयानी बनाने से भी बड़ा आर्ट है,
क्योंकि बिरयानी तो आपने स्पाइसी और बहुत ज़्यादा चटपटी कर लेनी है, मसला ही क्यों नहीं। पुलाव को आपको बैलेंस करना पड़ता है कि किस तरह से आपने जूसी और मज़ेदार से रखना है। दही थोड़ी सी ऐड कर देंगे, दही से ये होता है कि दही में एसिड होता है, तो ये जब चावलों में जाता है तो चावलों को सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। तो दही हम यहाँ पे पकाएंगे। वही बात आप देखिए गोश्त की कितनी भुनाई हुई है और इसके ऊपर टेक्सचर कितना अच्छा आ रहा है। चनी लेंगे और उसके बाद हमने ये यखनी यहाँ पे स्टेन कर लेनी है, ठीक है। ये जो ऊपर मसाले बच रहे हैं ये हमें नहीं चाहिए, इनसे हम सारा काम ले चुके हैं, ठीक है। इसको साइड पे करते हैं। अब गलतियां गिनना शुरू कर दें। इस ठंडी यखनी के अंदर आपने कभी भी चावल डायरेक्ट ऐड नहीं करने। ऐसा नहीं कि काम नहीं बनेगा, काम बन जाएगा, लेकिन लुक, ग्रेस और जो एक पर्सनैलिटी होती है पुलाव के चावलों की वो नहीं आएगी। सो आपने ठंडी यखनी को गर्म करना है अच्छे से जब तक कि इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए। पर यहाँ पे एक और गलती, अगर आपका नमक कम या ज़्यादा तो पुलाव में बाद में ऐड नहीं होता। इस यखनी को आपने टेस्ट करना है और इसके अंदर नमक कदरे ज़्यादा होना चाहिए, जितनी कि एक नमकीन चीज़ पानी में होता है ना नमक, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है क्योंकि चावल ऐड होने हैं वो फूलने हैं। तो यहाँ पे नमक कम हो तो ऐड किया जा सकता है, नमक सही था। अब कोई आधा घंटा पहले मैंने बासमती के राइस भिगोता हूँ और 2 से ढाई घंटे मैं सेला राइस भिगोता हूँ। तो ये टाइमिंग आपने याद रखनी है। नए चावल जो हैं वो 10-15 मिनट भी भिगो लें तो काफ़ी होते हैं। तो जो भी आप राइस यूज़ करें आपको टाइमिंग का पता होना चाहिए। मतलब कि अगर नए चावल हैं तो 15-20 मिनट काफ़ी है। अगर पुराने राइस हैं तो आधा घंटा कम से कम या 1.5 से 2 घंटा बाद, वो अगर हैं आपके पास सेला हैं तो वो 2 से ढाई घंटे। इन केस अगर आपके चावल बहुत ज़्यादा देर के पड़े हुए हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, तो वो ख़राब नहीं होते, वो बिल्कुल सही रहते हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छे पकते हैं, ठीक है। मतलब आपने टेंशन नहीं लेनी। अब जब हमने गरम यखनी करके उसमें चावल डाल दिए, ढक्कन ऐसे रख देंगे कि ये उबल के बाहर ना आ जाए और वेट करेंगे जब तक कि यखनी सारी पी नहीं जाती चावलों से, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दम नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी यखनी नज़र आ रही है। दम का मतलब होता है एक स्लो कुकिंग, एक स्टीम कुकिंग। तो स्लो स्टीम कुकिंग में इतना पानी अगर चला गया तो चावल तो हलवा बन जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे जब तक कि चावल सारा पानी पी नहीं लेते। अब जब चावलों ने सारा पानी पी लिया, अब हम इसको स्लो कुकिंग की तरफ लेके जाएंगे, स्टीम करेंगे, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में दम बोला जाता है। लेकिन एक दफ़ा हल्के से हाथों से हम चम्मच हिलाएंगे, बोटियाँ मसाले जो हैं वो थोड़े से बैलेंस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा पुलाव के अंदर आपने मसाले में टमाटर नहीं ऐड करने। टमाटर ऐड किए जाते हैं यहाँ पे एज एन क्या कहते हैं उसको, सब्जी के तौर पे, वेजिटेबल के तौर पे। अब यहाँ पे टमाटर ऐड करने से क्या होगा, ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे और इतने चटपटे लगेंगे कि सुभान अल्लाह, बहुत जूसी पुलाव को बना देंगे। हरी मिर्चें खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे, कट लगा के मैंने ऐड किए हैं और ये बाद में पुलाव के साथ तोड़ के खाने में भी मज़ा आता है। दम वही बात, ऊपर आप इसको ढाँप दें, होल बंद कर दें, नीचे तवा रख दें। जब नीचे तवा रखा जाता है तो फ्लेम को 1-2 मिनट हाई किया जाता है ताकि तवा गर्म हो जाए। फिर 0 फ्लेम पे इसको आपने 20 मिनट का दम लगाना है, ठीक है। 20 मिनट बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह इसकी खुशबू सूंघते ही आपने पागल हो जाना और पूरे घर से आवाज़ें आना शुरू हो जानी है कि सबसे पहले ये पुलाव हमें दिया जाए। और अगर आपने ये दावत में किसी को सर्व कर दिया तो उसकी तो कह लें दुनिया बदल जाएगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दूसरे हमारे खानों में प्रसो। ये है असल मटन यखनी पुलाव, ईद स्पेशल यखनी पुलाव और दावत स्पेशल यखनी पुलाव। इसी तरह ईद स्पेशल बिरयानी की रेसिपी के लिए, ईद स्पेशल कोरमा की रेसिपी के लिए, चटखारा बोटी की रेसिपी के लिए, चिकन कढ़ाई मटन कढ़ाई की रेसिपी के लिए, मटन नमकीन रोस्ट रेसिपी के लिए, मटन नमकीन गोश्त की रेसिपी के लिए, मतलब ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के सेक्शन में जाइए। दुआ में रखिए। जान सारी फूड सीक्रेट से मुझे इजाज़त, तक अल्लाह।